प्रभु, मैं समझ गई हूँ। मैं दंडित होने के ही योग्य हूँ प्रभु। मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ और मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ प्रभु। इसलिए आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है प्रभु। गंग 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 गंग। अपराध और अपराधी दोनों ही दंड के भागी होते हैं, इसलिए तुम्हें दंड तो अवश्य मिलेगा। दंड स्वरूप मैं तुम्हारी शक्तियां सीमित कर रहा हूँ। अब तुम स्वयं किसी को भी संक्रमित नहीं कर सकोगी। तुम्हें इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, जल, वायु, स्पर्श आदि। जिनके आहार में, जिनके विचार में और जिनके व्यवहार में विकारों का दोष हो, तुम उन्हें ही प्रभावित कर सकोगी और इस प्रकार तुम अन्याय बाधिका कहलाओगी। यही होगा तुम्हारा प्रायश्चित और इस प्रकार लोगों को जीवन जीने का उचित मार्ग प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, मुझे आपका ये दंड स्वीकार है प्रभु। अब भयाक्रांत रहने का कोई कारण नहीं पुत्री। अब शांत हो जाओ, चिंता मत करो। प्रभु, कदाचित वो बालिका अभी भी आतंक के प्रभाव में है। संकट मिट जाने के पश्चात जो भय अंतर समाकर वहीं रह जाता है, उससे मुक्ति पाना सरल नहीं होता। छोटी बहन, शांत हो जाओ ना। गणेश। हाँ बहन, तुमने तो मुझे पहचान लिया। मेरा नाम गणेश ही है और प्रभु गणेश जी के नाम के प्रताप से ये संकट टल गया है। हे दिव्य बालक, आप अवश्य ही कोई महात्मा हैं। मेरी पुत्री की सहायता कीजिए। ये मेरी नन्ही बालिका है। आप इसकी आतंक की अवस्था से इसे बाहर निकालिए। बहन, अब तो कोई संकट नहीं, तो अब भयभीत रहने का कोई कारण नहीं। वो क्या था? क्या हुआ था? वो भूल थी, विसूचिका की भूल, जिसके कारण महामारी का प्रकोप छाया हुआ था। किंतु चिंता ना करो, प्रभु गणेश जी ने सब ठीक कर दिया है। देखो बहन, तुम्हारी माँ और अन्य लोग पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। आपकी भक्ति में इतनी अपार शक्ति है कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन सबके जीवन का विघ्न हर लिया। तो क्या भक्ति की शक्ति से ऐसी महामारी में अपनी रक्षा की जा सकती है, जो एक से दूसरे में, दूसरों से अन्य सभी में एक एक कर फैलती जाती है? जिनके पास भक्ति की शक्ति है, आचार, विचार और व्यवहार में स्वच्छता की सदाचार का परिचय है, प्रभु ऐसे व्यक्ति की सदैव रक्षा करते हैं। तो क्या इतना पर्याप्त है? नहीं बहन, इसके अतिरिक्त हमें अपने गृह की स्वच्छता का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। इसलिए नमक के जल से अपने निवास को स्वच्छ रखना और अपने निवास के बाहर गौ माता के गोबर का लेप लगाना
जो शुभ ही नहीं होता, अपितु अशुद्धता, कीटाणुओं और कीट से हमें ही नहीं हमारे निवास को भी सुरक्षित रखता है। किंतु कलयुग में दुराचारी, अन्यायी एवं दुर्गुणों से भरे मनुष्यों की अधिकता होगी। यदि उनका प्रभाव सदाचारी व्यक्तियों पर हुआ तो उनके लिए मैं एक मंत्र देता हूँ। स्वच्छता के नियमों का पालन करते हुए उन्हें इस मंत्र का जाप करना होगा। ओम ह्रीं ह्रां ह्रीं राम विष्णु शक्तिये नमः। अर्थात हे विष्णु शक्ति, मैं आपसे इस महामारी को दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। ओम ह्रीं ह्रां ह्रीं राम विष्णु शक्ते नमः। ओम ह्रीं ह्रां ह्रीं राम विष्णु शक्ते नमः। ये मंत्र तो उनकी सहायता करेगा जो संक्रमित हो चुके हैं, किंतु कोई ऐसा उपाय नहीं जो सदाचारी को पहले ही शक्ति प्रदान कर दे, जिससे विसूचिका का उन पर कोई प्रभाव ही ना हो, जो नकारात्मकता को निकट न आने दे, जो तन को ही नहीं मन को भी सबल करे, उसे शक्ति प्रदान करे। यदि ऐसा कोई उपाय संभव है प्रभु, तो फिर वो कलयुग में भी मानवता और सदाचार दोनों की ही रक्षा करेगा। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, उसके लिए शीघ्र पृथ्वी पर एक ऐसे दिव्य पौधे का जन्म होगा जो आरोग्य का प्रतीक होगा, जिसके पूजन से मन को शक्ति मिलेगी, जो प्रसाद बनकर तन को भी शक्ति प्रदान करेगा, उसे निरोग रखेगा। प्रत्येक निवास के आंगन में उसका होना ही शुद्धि और सकारात्मकता देगा। ये पौधा निवास के लिए ही नहीं, जो उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे उसका भी रक्षा कवच बनेगा। कोटि कोटि धन्यवाद आपका बाल महात्मा। आपने तो यहाँ स्वयं आकर विघ्नहर्ता के समान हमारे सारे विघ्न हटा दिए। माँ, आपको स्मरण नहीं इन्होंने क्या कहा था? ये गणेश ही तो है। सदा स्मरण रखना बहन, जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं, और जहाँ आशा है वहाँ विघ्नहर्ता गणेश है। इसलिए भक्ति और आशा को कभी मत खोना। प्रभु, मुझे उचित पथ दिखाने के लिए आपको शत शत नमन। अब मैं उस पथ से कभी नहीं भटकूंगी। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे इस विघ्न से उबारने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।